हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। अभी रिसेंटली हमने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो टॉपिक कंप्लीट किया। उस चेंज इन पीएसआर के टॉपिक में हमने एक वीडियो में रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटीज़ का कंसेप्ट डिस्कस किया था कि रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटीज़ होता क्या है, उसकी जर्नल एंट्रीज कैसे होती हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनता है और उसका रिवाइज बैलेंस शीट में एक्चुअली उसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। प्लस हमने ये भी देखा था कि अगर रीवैल्यूएशन अकाउंट ना बनाना हो तो फिर इंटर पार्टनर एडजस्टमेंट्स हम कैसे करते हैं। फाइन, तो हमने उसमें बेसिक एडजस्टमेंट्स रीवैल्यूएशन के समझ लिए थे। मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स ने उस वीडियो के बाद में मुझसे रिक्वेस्ट की कि भाई मैं उस रीवैल्यूएशन के अंदर एक एडजस्टमेंट होता है प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स का और बैड डेट्स का, उस प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स और बैड डेट्स के डिफरेंट केसेस के ऊपर एक वीडियो बनाऊं ताकि उनको प्रॉपर पूरा एक एक्सप्लेनेशन बेसिकली हो सके। तो मैंने कुछ एडजस्टमेंट्स निकाले और उन एडजस्टमेंट्स को निकाल करके अब इस वीडियो में हम उन्हीं एडजस्टमेंट्स के ऊपर डिस्कस करेंगे कि जो स्पेसिफिकली प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स या बैड डेट्स के एडजस्टमेंट है उनका रीवैल्यूएशन अकाउंट में और रिवाइज बैलेंस शीट में क्या एडजस्टमेंट होगा, प्लस उसकी जर्नल एंट्री भी एक्चुअली क्या बनेगी। हम क्वेश्चन और केसेस पे डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि प्रोविजन फॉर बैड डेट्स और जो डेटर्स के एडजस्टमेंट हैं वो दो टाइप के होते हैं। डेटर्स के ऊपर जो एडजस्टमेंट्स मिलेंगे, डेटर्स के ऊपर कौन से एडजस्टमेंट मिलेंगे, देखिए एक तो मिलेगा आपको बैड डेट्स का, है ना, एक मिलेगा फर्दर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का और एक मिलेगा प्रोविजन फॉर डिस्काउंट का। यही बैड डेट्स के मिलते हैं और यही सेम एडजस्टमेंट आपने क्लास 11th में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में भी पढ़े होंगे, वहां पर भी ले देकर यही सारे एडजस्टमेंट्स मिलते थे। बट रीवैल्यूएशन में केस थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। यहां पर आपको दो केसेस एक्चुअली मिलेंगे। फर्स्ट केस क्या होगा उसमें, व्हेन ओल्ड या एग्जिस्टिंग प्रोविजन इज गिवन, ऑलरेडी कोई प्रोविजन एग्जिस्टिंग प्रोविजन इज नॉट गिवन, फर्स्ट केस। और सेकंड केस होगा व्हेन ओल्ड और एग्जिस्टिंग प्रोविजन इज गिवन। ये दो केसेस आपके चलेंगे उसमें, प्रोविजन इज गिवन। आपको या तो ये होगा कि उसमें एग्जिस्टिंग प्रोविजन नहीं होगा, जो आपको क्वेश्चन दिया जाएगा उसमें जस्ट लाइक दिस डेटर्स आपको 50,000 डायरेक्टली दे देगा और उस पर कोई प्रोविजन बना हुआ, एग्जिस्टिंग प्रोविजन कोई बना हुआ नहीं होगा उस पर, तो एक वो केस होगा। और एक केस होगा जिसमें एग्जिस्टिंग प्रोविजन बना होगा और उसके बाद में फिर उसके डिफरेंट एडजस्टमेंट्स होंगे। ये तो कंपैरेटिवली फिर भी ईजी होता है। ये थोड़ा सा हम इसमें कुछ ऐसे एडजस्टमेंट्स होते हैं जो थोड़ा सा क्या होते हैं, टिपिकल होते हैं, थोड़ा सा ट्विस्ट वाले होते हैं एक्चुअली। तो पहले हम डिस्कस करेंगे व्हेन ओल्ड और एग्जिस्टिंग प्रोविजन इज नॉट गिवन। अब यहां पर जैसे मैंने केस आपको लिख रखा है इसमें कि देखिए ये हमारी बैलेंस शीट है जो क्वेश्चन में आपकी आस्किंग होगी। एसेट साइड में और भी एसेट्स होंगी, ये जस्ट एक बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट है एक्चुअली। उसमें डेटर्स हमारे पास 50,000 के, एडजस्टमेंट मैंने अभी देना स्टार्ट नहीं किया, वन बाय वन एडजस्टमेंट डिस्कस करके हम उसमें देखते जाएंगे। ये जर्नल एंट्री है हमारी, यहाँ पर जो भी ट्रांजैक्शन होगा, जो भी उसका इफेक्ट होगा, उसकी जर्नल एंट्री अगर बनेगी तो क्या बनेगी, रीवैल्यूएशन के लेजर में उसका डेबिट या क्रेडिट साइड में कहाँ पर इंपैक्ट होगा और रिवाइज बैलेंस शीट में उसको डेटर्स में एक्चुअली का किस तरह से और कहाँ पर उसको शो किया जाएगा, ये बेसिकली हम इसमें डिस्कस करेंगे। देखिए अभी हमारे पास फर्स्ट केस हम लेकर चल रहे हैं। फर्स्ट केस में है हमारे पास when existing provision for doubtful debts is not given। हमारे पास डेटर्स हैं 50,000 रुपीज के, बस इतना एडजस्टमेंट है और नीचे दे दिया उसने, लेट्स सपोज इसमें एडजस्टमेंट है नंबर 1, राइट ऑफ 5% फॉर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। उसने बोला है कि 5% प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बनाना है। अच्छा, आपने क्लास 11th में प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस पढ़ा होगा। ये जो प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स बनता है ये एंटिसिपेटेड लॉसेस को लेकर बनता है। फाइन, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज एन एंटिसिपेटेड लॉस। लॉस होता है तो लॉस का नेचर क्या होगा, डेबिट का। और आपने रिवैल्यूएशन वाले अगर आप वीडियो के अंदर देखेंगे तो जब भी लॉस होता है तो रिवैल्यूएशन को हम क्या करते हैं, डेबिट कर देते हैं। तो ये एक टाइप का लॉस होगा जिससे आपके डेटर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो डेटर्स आपके 50,000 रुपीज के हैं, पहले मैं बैलेंस शीट में लिखूं, इस पर हमें क्या करना है, पीडीडी क्रिएट करना है 50,000 का। इस डेटर का 5% विच इज ₹2500, आउटर कॉलम में वैल्यू आ जाएगी 47,500। अब अगर आपके डेटर्स कम हो रहे हैं, एसेट कम हो रही है तो इट इज अ लॉस। लॉस होगा तो ये रिवैल्यूएशन अकाउंट के कहाँ जाएगा, डेबिट में चला जाएगा, टू पीडीडी 2500। और अगर जर्नल एंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मैं आपको बता चुका था कि भाई जब भी लॉस होता है तो रिवैल्यूएशन डेबिट होता है, तो जर्नल एंट्री विल बी व्हाट, जर्नल एंट्री क्या बनेगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 2500।
being PDD at the rate 5% on debtors created debited to revaluation account। तो पहला क्या करेंगे, हम डेटर्स में से माइनस कर देंगे क्योंकि प्रोविजन बन रहा है, रिवैल्यूएशन के डेबिट में जाएगा, बीइंग अ लॉस, जर्नल एंट्री बनेगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। फाइन। उसके बाद सेकंड है इसमें राइट ऑफ, इसी का सेकंड पॉइंट है इसमें, राइट ऑफ रुपीज 2000 फॉर बैड डेट्स एंड क्रिएट 5% प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। अभी देखिए, अभी तक सिर्फ हमारे पास क्या था इसमें कि हमारे सिर्फ 5% बैड डेट्स क्रिएट करना था। अब हमें इस पे 2000 रुपए का प्रोविजन फॉर बैड डेट्स क्रिएट करना था। अब हमें 2000 रुपए का लॉस एज अ बैड डेट्स डालना पड़ेगा। देखिए, प्रोविजन का मीनिंग होता है पैसा डूबने के चांसेस, और बैड डेट्स का मीनिंग होता है पैसा ऑलरेडी डूब गया। ठीक है, तो इस 50,000 में से 2000 रुपए डूब गए जो अभी तक रिकॉर्डेड नहीं थे, तो पहले हमें उस बैड डेट्स को रिकॉर्ड करना है और 5% पीडीडी बनाना है। तो नेचुरली जो पीडीडी बनेगा वो बैड डेट्स को डिडक्ट करने की बाद की वैल्यू पर बनेगा। तो पहले डेटर्स हमारे पास 50,000 है, इसमें से हमने क्या किया, बैड डेट्स माइनस किए, वो पैसा जो शॉर्ट डूब चुका है हमारा 2000 रुपीज माइनस किया। रिमेनिंग अमाउंट इज व्हाट, 48,000। 2000 बैड डेट्स इज अ लॉस, तो हम उसको लिख देंगे यहां पर 2 बैड डेट्स, अमाउंट आ जाएगा कितना अपना 2000 रुपीज। ठीक, और उसके बाद फिर हम इसमें डालेंगे 5% ऑफ 48,000। अब जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्रिएट होगा वो इस 48,000 पर क्रिएट होगा, क्योंकि जो डूब चुका है उसके ऊपर प्रोविजन नहीं बनता। तो हम बनाएंगे यहाँ पर 5% प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स विच इज ₹2400। ये वैल्यू माइनस इसमें से हो जाएगी, इट इज ऑल्सो अ लॉस, तो ये आ जाएगा 2 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 2400। अब आप देखें, चाहे वो बैड डेट्स हो चाहे वो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हो, बोथ द वैल्यूज आर डिक्रीजिंग द डेटर्स, और डेटर का डिक्रीज होना मींस एसेट का डिक्रीज होना, एसेट का डिक्रीज होना मींस इट इज अ काइंड ऑफ लॉस। तो लॉस के केस में रिवैल्यूएशन डेबिट हो ही गया, तो जर्नल एंट्री क्या बनना चाहिए इसकी जर्नल एंट्री बनना चाहिए रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स। बैड डेट्स को अलग से मेंशन किया जाएगा और टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ठीक है, ये 2000 रुपीज, ये 2400 रुपीज, टोटल 4400 बीइंग बैड डेट्स एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्रिएटेड अगेंस्ट डेटर्स डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये हमारा इसमें अल्टीमेटली सेकंड केस था। उसके बाद हमारा जो थर्ड केस है उसमें डेटर्स 50,000 है, अभी वही केस चल रहा है जिसमें एग्जिस्टिंग प्रोविजन नहीं है, डेटर्स 50,000 का है और एडजस्टमेंट दे दिया राइट ऑफ 5% फॉर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एंड 2% प्रोविजन फॉर डिस्काउंट एंड डेटर्स। अभी कोई बैड डेट्स नहीं है, सिर्फ हमें एक प्रोविजन क्रिएट करना है किसका, बैड एंड डाउटफुल डेट्स का, और एक प्रोविजन क्रिएट करना है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट और डेटर्स। भाई आपने 11 में फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ा होगा तो आपको सीक्वेंस तो पता होगी कि डेटर्स में से पहले बैड डेट्स माइनस होते हैं, जो रिमेनिंग अमाउंट होता है उस पर पीडीडी क्रिएट होता है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, और जो उसको डिडक्ट करने के बाद जो बचता है बैलेंसिंग फिगर उसके ऊपर प्रोविजन फॉर डिस्काउंट क्रिएट होगा। वही सेम सीक्वेंस यहाँ चलेगी, बट यहां पर पीएनएल में ना जाते हुए हम रिवैल्यूएशन में डालेंगे। डेटर्स के ऊपर पहले हम क्रिएट करेंगे 5% प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स विच इज ₹2500, तो बैलेंस बच रहा है 47,500, इट इज अ लॉस, तो ये कहां चला जाएगा, टू पीडीडी 2500। अब जो 2% प्रोविजन फॉर डिस्काउंट क्रिएट होगा दैट विल बी ऑन 47,500, तो ये लेस 2% प्रोविजन फॉर डिस्काउंट विच इज ₹950। इसमें से माइनस करने के बाद जो वैल्यू बचेगी 46,550 रिजल्टेंट वैल्यू होगी बैलेंस शीट में, और ये भी एक टाइप का लॉस है, तो टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स 950। और अंडरस्टूड है, जर्नल एंट्री क्या बनना चाहिए, ये दोनों लॉसेस हैं तो रिवैल्यूएशन डेबिट हो जाएगा, तो एंट्री विल बी व्हाट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू provision for doubtful debts and to provision for discount on debtors. Provision for doubtful debts is 2,500, this is 950, the total value will be 3,450। तो हम लिख सकते हैं इसमें being provision for doubtful debts and provision for discount on debtors debited to revaluation account। उसके बाद हमारा फोर्थ और इस वाले केस का लास्ट केस है कि राइट ऑफ ₹2,000 फॉर बैड डेट्स, 5% प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एंड 2% प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। अब ये 2,000 रुपए के बैड डेट्स है, 5% प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है और 2% प्रोविजन फॉर डिस्काउंट है। ठीक है, तो हमारे पास डेटर्स 50,000 रुपीज के, सबसे पहले क्या माइनस होगा, जो पैसा डूब गया बैड डेट्स, बैड डेट्स कितना 2,000 रुपया माइनस किया, रिमेनिंग वैल्यू विल बी 48,000।
अब ये एक टाइप का लॉस है और तीनों ही अल्टीमेटली लॉसेस हैं, तो इधर आ जाएगा टू बैड डेट्स। ये हमारा बैड डेट्स हो गया कितने का, 2000 रुपीज का बैड डेट्स है। अब जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्रिएट होगा वो कितने पर क्रिएट होगा, 48,000 का 5% 2400, तो लेस पीडीडी 2400 डिडक्ट माइनस करने के बाद वैल्यू बचेगी 45,600। इसका सेकंड इफेक्ट इट इज ऑल्सो अ लॉस, तो 2 पीडीडी 2400 इधर आ जाएगा। उसके बाद अब जो रिमेनिंग अमाउंट है उस पर हम क्या करेंगे, 2% लेस 2% प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, वैल्यू इज 912 माइनस करने के बाद वैल्यू बाहर आ जाएगी 44,688 विल बी द बैलेंसिंग फिगर, फाइन। और ये भी एक टाइप का लॉस है, तो टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स 912। अब ये तीनों डेबिट हो रहे हैं, रिवैल्यूएशन लॉस है, तो एंट्री क्या बनेगी, जर्नल एंट्री अंडरस्टूड है, जर्नल एंट्री विल बी व्हाट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स। ये बैड डेट्स कितने का है, बैड डेट्स इज ऑफ ₹2000, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स विच इज ऑफ ₹2400 एंड टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स 912। टोटल हो जाएगा इसमें 2000 प्लस 2400 प्लस 912, 5312 विल बी डेबिटेड। नरेशन क्या बनेगा, बीइंग बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एंड प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो ये हमारे 4 केसेस मैंने जो ढूंढे इसमें बनते हैं विदाउट व्हेन नो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज मेंशन्ड, और ये तो बहुत इजी होते हैं। एक्चुअल चैलेंज हमारा तब होता है जब उस क्वेश्चन के अंदर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स गिवन होता है, तो फिर हम उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, अब हम वो वाले केसेस डिस्कस करते हैं। अब हमारे सामने जो केस है यहाँ पर मेंशन्ड, इसमें अब डेटर्स 50,000 है, उसी को थोड़ा सा चेंज किया 50,000 और ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज ₹2000, 2000 का प्रोविजन बनाया, रिजल्टेंट वैल्यू इज 48,000 जो आउटर कॉलम में, और वही हमारे 3 उसमें है। इसने कहा है ऑल डेटर्स आर गुड, या तो ऐसा बोलेगा कंसिडर दैट ऑल डेटर्स आर गुड, या वो बोलेगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज नो लॉन्गर रिक्वायर्ड। अब ऑल डेटर्स आर गुड का मीनिंग होता है कि भाई टोटल हमारे 50,000 रुपीज के डेटर्स थे और हमें ये मानना है कि हमारे सारे डेटर्स अच्छे हैं और पूरा का पूरा पैसा आ जाएगा, देन व्हाट इज द नीड ऑफ क्रिएटिंग प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। तो ये जो बैड एंड डाउटफुल डेट्स का प्रोविजन है क्रिएट किया गया है, इसको कैंसिल करो। अब जो क्रिएटेड प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स था वो अपने आप में क्या है, एक लॉस है, लॉस खत्म होगा तो फर्म के लिए क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। तो प्रॉफिट हो जाएगा, यहां से 50,000 हटकर डायरेक्टली क्या हो जाएगा 50,000 आउटर कॉलम में, नो बीट पीडीडी विल बी देयर, और एक लॉस हमारा कम होगा तो हमारे लिए प्रॉफिट है, तो ये क्रेडिट साइड में आ जाएगा बाय पीडीडी ₹2000, और जर्नल एंट्री इसकी बन जाएगी पीडीडी अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन, बिकॉज जितने भी प्रॉफिट्स होते हैं उनसे रीवैल्यूएशन हमारा क्या हो जाता है, क्रेडिट साइड में चला जाता है। तो पीडीडी अकाउंट डेबिटेड टू रीवैल्यूएशन, ये हमारी इसकी बेसिकली जर्नल एंट्री बन जाएगी तब जब वो बोले कि भाई ऑल डेटर्स आर गुड्स, और ये बोल दे कि भाई ऑल डेटर्स आर गुड, और या बोल दे कि भाई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज नो लॉन्गर रिक्वायर्ड। तो हमें जो एग्जिस्टिंग प्रोविजन है इसको खत्म करना है, लॉस को खत्म करना है, लॉस को खत्म करना हमारे लिए क्या होगा, एक टाइप से प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट होगा तो रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में चला जाएगा, एंट्री बन जाएगी पीडीडी अकाउंट डेबिटेड टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब उसके बाद इसमें सेकंड केस है डेटर्स 50 लेस पीडीडी 2000 48,000, और एडजस्टमेंट दे दिया कभी आपको क्रिएट 5% प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। आपने क्या करना है, 5% प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्रिएट करना है। अब आपके डेटर्स टोटल ग्रॉस डेटर्स के ऊपर ही कैलकुलेट होगा, 50,000 रुपीज का 5% होता है 2,500, ठीक है जी। तो आपका टोटल पीडीडी कितना हो जाएगा 2,500, 5% ऑफ 50,000, आउटर कॉलम में कितना बचेगा 47,500। अब दूसरी बात ये कि ये जो 2500 का आपका टोटल प्रोविजन है, इसमें से ऑलरेडी 2000 का प्रोविजन तो पहले से ही क्रिएटेड था, 2000 का बना हुआ था, 2000 की चीज को 2500 पे लेकर आना है, 500 का और बनाया, तो आपके ऊपर जो नेट लॉस का बर्डन आया वो कितने का आया, 500 रुपीज का। तो यहां पर हम सिर्फ कितना डालेंगे 500 रुपीज, क्योंकि 2000 ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था, और 500 रुपए का नेट हमारा लॉस हो जाएगा। जर्नल एंट्री बन जाएगी इसमें, रीवैल्यूएशन लॉस हो रहा है तो रीवैल्यूएशन विल बी डेबिटेड, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू
प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स दैट इज ₹500. दिस विल बी अवर जर्नल एंट्री. ये हमारी जर्नल एंट्री बन जाएगी. 2500 का हमारा टोटल बनाना था, 2000 का ऑलरेडी बना हुआ था, तो 500 रुपए का और ज्यादा बना देंगे, और एक्स्ट्रा बनाया तो हमने पीडीडी को क्या कर दिया, अल्टीमेटली डेबिट कर दिया. उसके बाद हमारा नेक्स्ट केस है ये पूरा डेटर्स 50 पीडीडी 2048 बार क्रिएट 2.5% पीडीडी. हमें 2.5% पीडीडी क्रिएट करना है. 2.5% ऑफ 50,000. अब देखिए 50,000 रुपीज का 2.5% होता है 1250. मीन्स आपका इधर पीडीडी कितना डिडक्ट होना चाहिए, 1250 रुपीज आपके माइनस होने चाहिए इसमें. तो आपके पास बैलेंस बचेगा 48750. अब यहां पर एक केस ध्यान रखिएगा कि हमारा ऑलरेडी क्रिएटेड एग्जिस्टिंग पीडीडी जो था वो 2000 रुपीज का था, और 2000 रुपीज के पीडीडी को 1250 पे लेकर आना है. तो नाउ दिस टाइम अवर एग्जिस्टिंग पीडीडी इज डिक्रीजिंग. हम प्रीवियस केस में हमने क्या किया था, 500 रुपए से बढ़ाया था, यहां पर हमें 750 रुपए से कम करना है. और एग्जिस्टिंग पीडीडी जब कम होगा तो एग्जिस्टिंग पीडीडी वाज अ लॉस, और लॉस कम होगा तो वो फिर हमारा प्रॉफिट हो जाएगा, और प्रॉफिट हो जाएगा तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में चला जाएगा. तो बाय पीडीडी कितना, 750 कैसे, 2000 था, 1250 का मेंटेन किया, 750 इधर चला गया. जर्नल एंट्री क्या बनेगी इसकी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन. क्योंकि प्रॉफिट है तो वी विल क्रेडिट द रिवैल्यूएशन अकाउंट बाय 750 रुपीज. 750 रुपए से हम इसको क्रेडिट कर देंगे. तो यहां पर वो केस था जिसमें हमें पीडीडी को क्या करना है, कैंसिल करना है. कैंसिल करेंगे तो इट इज अ प्रॉफिट फॉर द फर्म, और प्रॉफिट है तो इट विल बी क्रेडिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट. अब नॉर्मल एडजस्टमेंट्स के बाद हम हमारे इंक्रीज और डिक्रीज वाले केसेस को डिस्कस करेंगे. कोई एग्जिस्टिंग प्रोविजन है, डेटर्स 50,000 पीडीडी 2000 48,000 इज द रिजल्टेंट वैल्यू. फर्स्ट डिस्कस करें इंक्रीज प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स अप टू ₹3,000. ये जो वर्ड है इस पर ध्यान दीजिएगा, अप टू ₹3,000. अप टू ₹3,000 मीन्स 3,000 रुपए तक लाना है. ठीक है, तो जब 3,000 रुपए तक लाना है तो चलिए जी 3,000 रुपए तक ले आते हैं. तो पीडीडी को 3,000 रुपया करना है, इट मीन्स, तो आउटर कॉलम में आ जाएगा 47,000. अब 3,000 करने के लिए ऑलरेडी कितना था, 2,000 तो ऑलरेडी था, 3,000 करना है तो कितने से इंक्रीज किया, वी हैव इंक्रीज्ड इट बाय ₹1,000. तो इधर आ जाएगा टू पीडीडी ₹1,000. 2,000 बना हुआ था तो एंट्री विल बी व्हाट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू पीडीडी बाय ₹1,000. ये 1,000 रुपए से हम इसकी एंट्री डाल देंगे उसमें. फाइन. तो ये था इंक्रीज पीडीडी अप टू ₹3,000. 3,000 रुपए तक लाना है. अच्छा, इसके जस्ट नेक्स्ट केस में देखें तो यहां पर बोला गया है इंक्रीज पीडीडी बाय ₹3,000. 3,000 रुपए से बढ़ाना है. दोनों केसेस में और दोनों वर्ड्स में बहुत ज्यादा डिफरेंस है. पीडीडी अप टू ₹3,000 मतलब 2,000 को 3,000 तक लाना है, और बाय ₹3,000 मीन्स 2,000 को और 3,000 से बढ़ाना है. मीन्स कितने पर आ जाएगा, 2,000 और 3,000 से बढ़ेगा तो टोटल कितना हो जाएगा, 5,000. तो रिजल्टेंट वैल्यू 45,000. मीन्स वहां पर 1,000 का नेट इंक्रीमेंट है, यहां टोटल 3,000 के नेट इंक्रीमेंट है. तो पीडीडी यहां कितना आ जाएगा, टोटल 3,000, और एंट्री भी क्या बन जाएगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू पीडीडी बाय ₹3,000. ये हमारा इंक्रीमेंट है. तो ये अप टू और बाय, टू और बाय के अंदर थोड़ा सा आप वर्ड का ध्यान रखें उसमें. तो ये हमारे केसेस थे, आप चाहें तो इसके स्क्रीनशॉट ले लें. और अब हम इसमें देखेंगे डिक्रीज वाले केसेस. डिक्रीज वाले केसेस के अंदर क्या होगा, देखिए इसने क्या बोला है, ये दो केसेस तो हमारे हो गए. अब बोल रहा है डिक्रीज प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स अप टू ₹1,500. 1,500 रुपए तक लेकर आना है. तो जितने तक लाना है वो यहां पर पूरा डिक्रीज हो जाएगा. 50,000 माइनस 1,500, आउटर कॉलम में 48,500 ये वैल्यू आ गई. और देखिए 1,500 है, पहले कितना था, 2,000. 2,000 को 1,500 पे लेकर आए तो हमारा पीडीडी 500 से कम हुआ. पीडीडी कम हुआ मींस लॉस कम हुआ. लॉस कम हुआ तो हमारे लिए क्या एक टाइप का प्रॉफिट है. तो हम इधर एंट्री डाल देंगे बाय पीडीडी ₹500. एंट्री विल बिकम व्हाट, पीडीडी अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट बाय ₹500. 500 का इसमें एंट्री बेसिकली बन जाएगी. ठीक, जैसे इंक्रीज में हमने देखा टू और बाय का है ना, अप टू और बाय के ये दो केसेस देखे, ये अप टू और यहां पर भी बाय का केस है, तो इधर भी अप टू और बाय का केस देखेंगे. अब ये बोल रहा है डिक्रीज पीडीडी बाय ₹1,500. अब 1,500 रुपए से कम करना है.
तो 2000 का एग्जिस्टिंग था, अब ये इंक्रीज डिक्रीज में तो आपको एग्जिस्टिंग डेफिनेटली देखना ही पड़ेगा। 2000 का एग्जिस्टिंग था, उसको 1500 रुपए से कम करना है बाय 1500, तो कितना रह जाएगा? 2000 1500 से कम होगा तो 500 रुपया, तो वैल्यू 49,500 विल बी रिटर्न इन आउटर कॉलम। अब देखिए आपका पीडीडी नेट कितने से कम हो रहा है, पीडीडी पे जितना नेट इंपैक्ट पड़ेगा वो आपका रिवैल्यूएशन में आता है। तो पीडीडी पर हमारा नेट इंपैक्ट पड़ रहा है बाय ₹1500, तो पीडीडी विल बी डिक्रीज बाय 1500, जर्नल एंट्री विल बी 1500 रुपए से हमने डिक्रीज किया, तो 1500 रुपए की हमने अल्टीमेटली इसमें वैल्यू डाल दी। ओके फाइन, तो ये हमारा केस था व्हेन देयर इज अ डिक्रीज का डिक्रीज अप टू और डिक्रीज बाय, ये दोनों उसमें अल्टीमेटली हमें दे दिए। अब इसके अंदर आगे के केस अगर हम डिस्कस करें तो इसमें ये बोल रहा है इंक्रीज प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अप टू 5% ऑफ डेटर्स। ठीक है जी, वो तो अप टू 5% फॉर डेटर्स या क्रिएट 5% फॉर डेटर्स एक ही बात है। डेटर्स के 5% तक लाकर इंक्रीज करना है उसको, या मैं ऐसा कहूं उसको डेटर्स के 5% तक इंक्रीज करना है उसको। तो डेटर्स का 5% होता है टोटल पीबीडी कितना? 2500 रुपए। आउटर कॉलम में आ जाएगा 47,500। हमारा ऑलरेडी कितना बना था? 2000, तो P2 PDD ये हो जाएगा हमारा 500 रुपीज ओनली। जर्नल एंट्री विल बी व्हाट? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू PDD ₹500। जो हमारा सेकंड केस हमने डिस्कस किया था, है ना, जिसमें क्रिएट 5% पीडीडी, तो 5% की इक्विवेलेंट हमने बनाया, वही सेम टू सेम इसका अल्टीमेटली केस है उसमें। तो ये हमारा केस था जब इंक्रीज वर्ड को यूज करा। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा उसमें। और अब ये इंक्रीज डिक्रीज का लास्ट केस में आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। ये क्या बोल रहा है? डिक्रीज प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अप टू 2% ऑफ डेटर्स। अब 50,000 का 2% होता है 1,000 रुपए, ये 1,000 रुपीज होता है, तो आउटर कॉलम में 49,000। आपका ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पीडीडी कितना था? 2,000 रुपीज। 2,000 के पीडीडी को आप लेकर कितने पर आ गए? 1,000 रुपीज पे। तो आपने अपना पीडीडी 1,000 रुपीज से डाउन किया तो आपका प्रॉफिट हो गया, तो पीडीडी विल बी क्रेडिटेड बाय ₹2,000। जर्नल एंट्री विल बी व्हाट? पीडीडी अकाउंट डेबिटेड टू रीवैल्यूएशन अकाउंट बाय ₹1,000। ये 1,000 से हो जाएगा, 2,000 था, 1,000 से हमने अल्टीमेटली कम कर दिया। तो ये हमारे थे इंक्रीज और डिक्रीज के। अब हम आगे कुछ और इसमें स्पेशल एडजस्टमेंट्स अब वन बाय वन देखते जाएंगे। अब हम जो केसेस डिस्कस कर रहे हैं लास्ट के 6 केसेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट और थोड़े से टिपिकल और थोड़े से कंफ्यूजिंग एडजस्टमेंट्स होते हैं, तो इन पर बहुत ध्यान से आप इसको बहुत ध्यान से देखें और वन बाय वन इसको नोट भी करते जाएं। एक्चुअली अब ये बैड डेट्स वाले हैं, जो एक्चुअल बैड डेट्स होता है वो, और एग्जिस्टिंग प्रोविजन के साथ जब बैड डेट्स होगा तो क्या होगा। देखिए हमारे पास प्रोविजन फॉर बैड डेट डाउटफुल डेट्स 2,000 रुपीज का, और हमारा एडजस्टमेंट है राइट ऑफ ₹1,000 फॉर बैड डेट्स। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स जो बनता है वो एज पर प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस बनता है फॉर एनी एंटिसिपेटेड लॉसेस, और जो बैड डेट्स होते हैं वो एक्चुअल बैड डेट्स होते हैं। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स एक्चुअल लॉस नहीं है, वो तो एंटिसिपेटेड लॉस है, प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस या प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म के कंसेप्ट के ऊपर बनाया गया, जबकि बैड डेट्स जो होता है वो एक्चुअल लॉस होता है। अच्छा, दूसरी बात ये कि ये जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एक्चुअली बनाया गया है, इसको बनाने का पर्पस ही है कि इन फ्यूचर अगर कोई लॉसेस हो जाए तो वो लॉसेस को हम इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स से क्या करें? राइट ऑफ कर दें। जैसे अगर यहाँ पर मेरा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स टोटल 2,000 का है, तो अब अगर 2,000 तक का बैड डेट्स होगा तो उसका इंपैक्ट अब रिवैल्यूएशन पे नहीं पड़ेगा, उसका इंपैक्ट किस पर पड़ेगा? इसी पीडीडी के ऊपर, क्योंकि ये पीडीडी बनाया ही बैड डेट्स को राइट ऑफ करने के लिए गया था। हाँ, अगर 2,000 से ऊपर अगर आपका कोई लॉस एक्सीड कर जाता है तो उस केस में फिर जो एक्स्ट्रा लॉस होगा वो क्या होगा? हम रिवैल्यूएशन अकाउंट से राइट ऑफ कर देंगे। जैसे अगर आपका लॉस हो गया 2,200 रुपीज का, तो 2,000 रुपीज तो आपका पीडीडी से कॉम्पनसेट होंगे, और 200 रुपीज जो एक्स्ट्रा बर्डन आएगा, नाउ दैट बर्डन विल बी रिटर्न ऑफ अगेंस्ट व्हाट? रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, तो अब हम इसको ये भी ध्यान रखें कि हमारा एग्जिस्टिंग प्रोविजन क्या है और गिवन क्या है। यहाँ पर वर्ड बैड डेट्स इज गिवन, ये बैड डेट्स वर्ड दिया, इसको जरूर ध्यान रखें उसमें। बैड डेट्स, तो अब ये आपका बैड डेट्स हुआ तो आपके डेटर तो अल्टीमेटली कम होंगे ही होंगे, 1,000 रुपए से कम हो गए, 49,000 रुपीज ही आपके हो गए। देखिए पहली एंट्री जर्नल एंट्री है बैड डेट्स की, तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी? बैड डेट्स अकाउंट डेबिटेड टू डेटर्स अकाउंट। ये फर्स्ट एंट्री हो गई, इसमें ये एंट्री डालना पड़ेगी आपको, और कितने से हुई है? बाय ₹1,000 बीइंग बैड डेट्स रिटर्न ऑफ अगेंस्ट डेटर्स या बीइंग बैड डेट्स रिटर्न ऑफ फ्रॉम डेटर्स। ठीक है, ये एक टाइप का आपका क्या हो गया? लॉस हो गया, और ये बैड डेट्स हो गई आपकी इंक्रीज इन एसेट हो गई है, इसके ऊपर इसका रूल है बेसिकली। फाइन, अब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, एंड इफ नथिंग इज, अच्छा ये जो 1,000 है ये पीडीडी से कम है, तो पीडीडी से कम है तो रिवैल्यूएशन के ऊपर इसका कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। मैं बोल रहा हूं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है,
नथिंग इज मेंशन के कितना क्रिएट करना है, रहने देना है, नहीं रहना, छोड़ देना है, तो हम क्या करेंगे, जो बचा हुआ प्रोविजन उसको राइट ऑफ कर देंगे। हो सकता है कि हमारे इसके बाद कोई बैड एक्स्ट्रा बच नहीं रहा। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया कि ये जो बैड डेट्स हुआ है इसका इंपैक्ट हमने डेटर्स में से माइनस कर दिया, ये हमारी एंट्री हो गई। और उसके बाद इसका इंपैक्ट रिवैल्यूएशन पे क्यों नहीं पड़ा, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी 2000 रुपए का पीडीडी था, उसी 2000 रुपीज में से ये 1000 रुपीज राइट ऑफ हो गया। मींस इस बैड डेट्स का इंपैक्ट रिवैल्यूएशन पे ना पड़ते हुए किस पर पड़ जाएगा, पीडीडी पर। तो एंट्री हो जाएगी पीडीडी अकाउंट डेबिट बाय ₹1000 टू व्हाट, टू बैड डेट्स। ये बैड डेट जो राइट ऑफ हुआ है किससे राइट ऑफ हुआ है, पीडीडी से, तो हम इसको पीडीडी से राइट ऑफ कर देंगे। फाइन। अब बात ये आ गई कि भाई बचे हुए 1000 रुपीज पीडीडी का क्या करेंगे, भाई उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन हमें नहीं है, क्वेश्चन में कुछ भी नथिंग इज मेंशन्ड, तो हम क्या करें, उसको भी राइट ऑफ करें, मींस उसको खत्म कर दें। मींस उसका जो 1000 का, अब 1000 का हमारे पास एक्स्ट्रा पीडीडी बना है, उसकी अब कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, नो लॉन्गर रिक्वायर्ड, उसको खत्म करें। और पीडीडी वाज अ लॉस, एक लॉस था, एक लॉस खत्म हो रहा है तो आपके लिए प्रॉफिट होगा, तो एक टाइप का आपके रीवैल्यूएशन में उल्टा क्या हो जाएगा, ये क्रेडिट हो जाएगा। तो इस केस में एंट्री बन जाएगी, इधर कोई इंपैक्ट नहीं होगा, रिवैल्यूएशन 1000 से कम हो गया, एंट्री विल बी what PDD account debited to revaluation account by ₹1000। और वैसे देखा जाए तो आप इसकी एक कंपाउंड एंट्री भी कर सकते हैं, क्योंकि दोनों में पीडीडी क्या हो रहा है, डेबिट ही हो रहा है। बट मैंने इसको एक्सप्लेनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से दो सेपरेट एंट्रीज कर दी, आप चाहें तो एक एंट्री डाल सकते हैं, पीडीडी अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। फाइनली तो ये हमारा केस था जब बैड डेट्स गिवन हो और पीडीडी के बारे में कोई फर्दर इंफॉर्मेशन नहीं हो। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट केस पे डिस्कस करें, राइट ऑफ ₹2500 एज बैड डेट्स। अब आपके बैड डेट्स की अमाउंट बढ़ गई है और कितनी हो गई, 2000। अच्छा, कभी मैं ऐसे कहूं कि राइट ऑफ ₹2000 फॉर बैड डेट्स, तो वही सारी एंट्रीज होंगी। यहां पर डेटर्स में से 2000 माइनस करेंगे, है ना, और यहाँ 48,000 आ जाएगा। और फर्स्ट एंट्री क्या बनेगी, बैड डेट्स अकाउंट डेबिटेड टू डेटर्स 2000, और सेकंड बन जाएगी पीडीडी अकाउंट डेबिटेड टू बैड डेट्स। रिवैल्यूएशन में फिर इसकी कोई एंट्री नहीं होगी, क्योंकि 2000 का प्रोविजन था, 2000 का प्रोविजन पूरा हमारा यूटिलाइज हो गया फॉर राइटिंग ऑफ द बैड डेट्स। एनीवे, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, राइट ऑफ ₹2500 फॉर बैड डेट्स। आपका 2500 रुपए का बैड डूब चुका है, पैसा डूब गया है, आउटर कॉलम में 47,500 आ जाएगा। डेटर्स तो आपके कम हो गए, तो एंट्री आपकी क्या बनेगी, फर्स्ट एंट्री बनेगी बैड डेट्स अकाउंट डेबिटेड टू डेटर। अच्छा, ये एंट्री डेटर्स को कम करने की है, ये एंट्री बैड डेट्स की तो है ही और डेटर को अल्टीमेटली कम करने की है। अब आप मुझे एक बात बताइए कि हमारे पास टोटल प्रोविजन मेंटेन्ड था 2000 रुपीज का, उसमें से बैड डेट्स हुआ है 2500 का, तो 2000 तो पीडीडी से कर लेंगे हम। तो हमारी जो सेकंड एंट्री होगी वो क्या होगी, पीडीडी अकाउंट डेबिट 2000 रुपीज टू बैड डेट्स। ये हमारा बैड डेट्स, जबकि बैड डेट्स कितने का है, 2500 रुपए का। ठीक, 2500 में से 2000 तो एग्जिस्टिंग पीडीडी में से हो गया, जो एक्स्ट्रा बैड डेट्स हुआ उसका इंपैक्ट किस पर, उसका बर्डन किस पर आएगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट के ऊपर। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 500, और रीवैल्यूएशन अगर बढ़ा तो इट इज अ काइंड ऑफ लॉस, लॉस को हम क्या कर देंगे, अल्टीमेटली रीवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट कर देंगे। तो हमने रीवैल्यूएशन अकाउंट में इसको डेबिट कर दिया। फाइन, तो आई होप ये पॉइंट भी आपको क्लियर होगा। जब अब इस केस में बैड डेट्स की अमाउंट उस रीवैल्यूएशन से ज्यादा थी। अच्छा, पीडीडी के बारे में कोई फर्दर इंफॉर्मेशन नहीं है, तो मैं कोई पीडीडी अल्टीमेटली क्रिएट नहीं कर रहा, ये हमारी एंट्री होगी। आप चाहे तो इन दोनों को सेपरेट एंट्रीज भी कर सकते हो, मैंने यहां पर कंपाउंड कर दी, जैसा आपको कन्वीनियंट लगता हो आप वैसा कर सकते हैं। फाइन, तो हमारा 10th और 11th केस इसमें हो गया। नाउ वी विल कम टू द 12th पॉइंट। अब इसके अंदर हमें पीडीडी भी क्रिएट करना है और डेटर्स भी बनाना है। देखिए, राइट ऑफ ₹1000 फॉर बैड डेट्स। चलिए जी, तो बैड डेट्स बना है तो 1000 रुपीज इसमें से बैड डेट्स के से माइनस कर दिए, रिमेनिंग अमाउंट इज 49,000। जर्नल एंट्री क्या बन गई हमारी, बैड डेट्स अकाउंट डेबिटेड टू डेटर्स अकाउंट। ये हमारे डेटर्स से कितने की हो गई, 1000 रुपीज की एंट्री हो गई। अच्छा, एक बात और, हमारे पास पीडीडी कितना था, 2000 रुपए का पीडीडी था, उसमें से बैड डेट्स में यूटिलाइज हो गया कितना, 1000 रुपए का पीडीडी अब भी पड़ा है। हाँ, ये याद रखिएगा, 1000 रुपए का पीडीडी है हमारे पास, बट इसने क्या बोला, क्रिएट 5% पीडीडी। अच्छा, मैं आपको बता चुका हूं कि पीडीडी हमेशा उस वैल्यू पे क्रिएट होता है जो डेटर्स को डिडक्ट कर दी के बाद आती है। तो वैल्यू हमारे पास बच रही है 49,000 का 5%, 2450। तो पीडीडी 49,000 का 2450 हमने माइनस किया, वैल्यू विल रिमेन्स 46,550। अब मुझे टोटल पीडीडी मेंटेन करना है 2,450 रुपए का,
मेरे पास बेड डेट्स डिडक्ट करने के बाद पीडीडी बचा कितना 1000 रुपीज का, तो बाकी का 1450 रुपए का मैं यहां पर डाल दूंगा 2 पीडीडी 1450, ये हो जाएगा 2450 क्रिएट करना है, 1000 का ऑलरेडी क्रिएटेड है। अच्छा एक बात मैं और सॉरी एंट्री भूल गया, एक एंट्री इसमें हो जाएगी पीडीडी अकाउंट डेबिटेड टू बैड डेट्स, ये हमारी एंट्री बन गई कितने से 1000 रुपीज से, ये तो हमने जो बैड डेट्स को राइट ऑफ किया उसमें। अब एक बात देखिए, प्रीवियस टू प्रीवियस केस के अंदर क्या था, बैड डेट्स हमारा कम हुआ था तो हमने यहाँ रिवैल्यूएशन को क्रेडिट किया था। अब हमारा बैड डेट्स बढ़ रहा है, कितने से पीडीडी बढ़ रहा है, हमारा रिवैल्यूएशन कितने से बढ़ रहा है 1450 से, तो एंट्री विल बी व्हाट, यहाँ पर एंट्री उल्टी हो जाएगी, ये बनेगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू पीडीडी, और जितने का नेट बर्डन आया है 1450 सिर्फ उतने का होगा, क्योंकि मैं बता चुका हूं देखो 2000 में से 1000 का ऑलरेडी हम माइनस कर चुके हैं, 1000 बचा, उसमें से 2450 का बनाना है, तो हमारे कितने का और बर्डन आएगा 1450 का, तो 1400 का 50 का बर्डन ही रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट होगा। अब ये पॉइंट भी आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, आप इसको अच्छे से देख लें और इसका स्क्रीनशॉट ले लें इसको नोट करने के लिए। फाइन, उसके बाद कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, 12th पॉइंट हमारा कंप्लीट है। 13 पॉइंट, अब 3000 बैड डेट्स बनाना है और 5% पीडीडी क्रिएट करना है। चलिए जी ये भी करके देख लें एक बार, हमें 3000 रुपीज का बैड डेट्स बनाना है और 5% प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्रिएट करना है। तो पहले हम बैड डेट्स माइनस करें कितना 3000 रुपीज, रिमेनिंग अमाउंट इज व्हाट 47,000। एंट्री क्या बन जाएगी हमारी, बैड डेट्स अकाउंट डेबिटेड टू डेटर्स अकाउंट, इसने क्या किया हमारे डेटर्स को रिड्यूस कर दिया बाय रुपीज 3000, 3000 रुपए से हमारे डेटर्स क्या होगा अल्टीमेटली रिड्यूस हो गए, 47,000 बना। अब इसका कितना परसेंट, अच्छा एक बात और, हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पीडीडी कितना था, अब ये जरा देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 3000 रुपए का हमारा बैड डेट्स हुआ, लेकिन हमारे पास एग्जिस्टिंग पीडीडी तो सिर्फ 2000 रुपए का था, तो जो एक्स्ट्रा 1000 रुपए है उसका बर्डन किस पर आ जाएगा, रिवैल्यूएशन पर। तो यहां पर हम लिखेंगे 2 बैड डेट्स कितना 1000, तो इसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी, पीडीडी अकाउंट डेबिट कितने से राइट ऑफ हुआ है 2000, जो कम पड़ा वो कहां से निकाला, रिवैल्यूएशन डेबिट टू बैड डेट्स। ये तो हमने एंट्री डाली सिर्फ बैड डेट्स को राइट ऑफ करने की, ये बैड डेट्स के राइट ऑफ करने की एंट्री है, अभी न्यू प्रोविजन को बनाने की एंट्री नहीं की मैंने, 1000 रुपए। अब मेरे पास बचे 47,000 रुपीज आफ्टर डिडक्टिंग बैड डेट्स, 47,000 का 5% क्रिएट करूंगा तो पीडीडी बनता है 2350, माइनस करने के बाद वैल्यू बचती है 44650। बट अब प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास कोई पुराना पीडीडी बचा नहीं, जितना था पूरा यूटिलाइज कर लिया, तो ये पूरा 2350, भाई हम तो और बैड डेट्स का लॉस भी हमने रिवैल्यूएशन से डाला है, तो ये 2350 का और एक्स्ट्रा बर्डन है, तो दिस विल बी रिकॉर्डेड एज 2 पीडीडी 2350। थर्ड एंट्री बन जाएगी हमारी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू न्यू पीडीडी दैट इज रुपीज 2350। ये हमारी इसकी बैड डेट्स की एंट्री हो जाएगी। ये केस भी एक इंपॉर्टेंट केस था, ये भी हमने कर लिया। फाइन, आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद लास्ट के 2 केसेस बचे और दोनों इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर नेक्स्ट केस हमारा जो है वो बनता है, इसने बोला है भाई राइट ऑफ रुपीज 500 फॉर बैड डेट्स, तो चलो जी जो बैड डेट्स है उसको मैं इधर से माइनस कर दूं 500 रुपए, तो बचेगा मेरा 49,500। जर्नल एंट्री क्या बन जाएगी, बैड डेट्स अकाउंट डेबिटेड टू डेटर्स अकाउंट बाय रुपीज 500, 500 रुपए तो बैड डेट्स के ये डेटर्स में से माइनस हो गए। सेकंड, अब ये बोल रहा है एंड क्रिएट 2.5% फॉर पीडीडी। अब ये जो 2.5% क्रिएट होगा 49,500 का होगा, और 49,500 का 2.5% होता है इंटू 2.5% इज 1237.5, मैं राउंड ऑफ करके 1238 कर देता हूं, तो यहां पे मैं लिखूंगा लेस पीडीडी 1238, तो माइनस करके बचेगा 49,500 1238 48262। अब देखिए, अब इसमें खेल देखें आप, पीडीडी 2000 का था, उसमें से बैड डेट्स 500 रुपए माइनस हुआ, 1500 रुपए बचे हमारे पास। अब भी पीडीडी में 1500 रुपए हैं, है ना। चलिए इसकी एंट्री में पहले डाल देता हूं, पीडीडी अकाउंट डेबिटेड टू बैड डेट्स बाय रुपीज 500, ये मैंने एक एंट्री डाल दी 500 रुपए की। अब इस 1500 में से मुझे क्रिएट करना है 1238 रुपए का, तो 1500 माइनस 1238 इज 262 रुपीज का मेरा पीडीडी अब बच गया, एक्स्ट्रा बच गया।
तो एक्स्ट्रा बच गया तो मेरे लिए प्रॉफिट है। तो बाय पीडीडी 262 कोई एक्स्ट्रा बर्डन पीडीडी पर भी नहीं आया, बैड डेट्स पे भी नहीं आया, तो एंट्री क्या बन जाएगी इसकी, पीडीडी अकाउंट डेबिटेड टू रीवैल्यूएशन अकाउंट 262। आप चाहो तो इन दोनों की एक कंपाउंड एंट्री भी अल्टीमेटली डाल सकते हो। ये केस इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ट्विस्ट वाला, इसमें हमें पीडीडी को क्या करना है, अल्टीमेटली कम करना है। आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया। और एक सबसे इंपॉर्टेंट जो आता है ये वाला, मेंटेन एग्जिस्टिंग रेट पर मेंटेन कर देगा, ये मैं आपको फाइनली बता दूं, फिर मेरी साइड से ये सारे के सारे एडजस्टमेंट्स कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, देखिए इसमें क्या बोला है, डेटर्स ऑफ ₹3000 नो लॉन्गर रिसीवर मींस फॉर द बैड डेट्स, तो बैड डेट से तो हमने यहां पर माइनस किया बैड डेट्स ₹3000, तो बचा मेरे पास कितना, 47,000। ठीक है, अब ये बैड डेट्स को पहले एंट्री राइट ऑफ करूं तो एंट्री मेरी बन जाएगी व्हाट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिटेड टू डेटर्स बाय ₹3000। ठीक है जी, चलिए ये तो हो गया। उसके बाद सेकंड एंट्री 3000 में से 2000 इसमें से आ गए, है ना, और 1000 रुपये हम रीवैल्यूएशन से लाएंगे, तो यहाँ पर एक्स्ट्रा पीडीडी नहीं, सॉरी, इसको लिखूंगा टू बैड डेट्स, कितने का बैड डेट से 1000, यहाँ पर मेरी एंट्री बन जाएगी पीडीडी अकाउंट डेबिट, पीडीडी ओल्ड था 2000 का, बाकी का बचा हुआ रीवैल्यूएशन से राइट ऑफ किया, और किसको राइट ऑफ किया हमने, टू व्हाट, टू बैड डेट्स अकाउंट, ये हमने एंट्री कर दी। अब इसमें बोला है कि पीडीडी इज टू बी मेंटेन्ड एट एग्जिस्टिंग रेट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है इसमें, एट एग्जिस्टिंग रेट। एग्जिस्टिंग रेट का मतलब होता है जिस रेट से पहले आपने डेटर पीडीडी क्रिएट किया था, सेम परसेंटेज से आप क्रिएट कर दे। देखिए हमारा पुराना पीडीडी था 2000 जो 50,000 पर बना था, तो 2000 जो होता है वो 50,000 का 4% होता है। कितना परसेंट होगा, 4% होगा ना, 2000 50,000 का 4% होगा। यस, तो अब आपको क्या करना है, जो बैड डेट्स माइनस करने के बाद जो डेटर्स बच गए उसका 4% प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्रिएट कर दो। सिंपल, एग्जिस्टिंग रेट बोला तो मतलब पहले 4% पर मेंटेन था, तो अब भी 4% पर ही मेंटेन होगा, तो हम यहां पर करेंगे 2 पीडीडी। नाउ वी विल कैलकुलेट 4% ऑफ 47,000 का 4% होगा 1880, और माइनस करने के बाद वैल्यू 45120 बैलेंस शीट में आ जाएगी। ये एक्स्ट्रा बर्डन है हम पर, तो हम एंट्री डालेंगे 2 पीडीडी 1880, एंट्री विल बी व्हाट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू पीडीडी बाय ₹1,880। तो ये हमारी इसमें जर्नल एंट्री बेसिकली हो गई। तो ये हमारा सबसे लास्ट के सबसे इंपॉर्टेंट है, और ये बहुत कम क्वेश्चंस में आता है, कभी आपके सामने आया एग्जिस्टिंग रेट, तो एग्जिस्टिंग रेट मींस जितने डेट, जितना पुराना पीडीडी था और जितने पर बना था उतने ही परसेंटेज, उसका परसेंटेज आप कैलकुलेट कर लें, और उतने ही परसेंट का जो रिमेनिंग अमाउंट के डेटर है उसके ऊपर आप ये इसको बना लें। तो ये हमारे कुछ 15-20 अराउंड करीब हमने प्रोविजन फॉर बैड डेट्स और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स के एडजस्टमेंट्स हमने डिस्कस किए। आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल। अगर आपको और कोई नया एडजस्टमेंट दिखता है तो वो एडजस्टमेंट आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, जितनी जल्दी होगा उसको पढ़कर रिप्लाई करने की ट्राई करूंगा। ठीक, दिस इज नजीब हाशमी साइनिंग ऑफ फ्रॉम नजीब हाशमी अकेडमी। थैंक यू।